Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 6, combustion and flame. Before starting the chapter, we should know about the combustion and flame. Combustion and flame. Combustion क्या होता है, flame क्या होता है? देखिए, a chemical process in which a substance react with oxygen to give heat and light is called combustion. कंप्यूशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करता है और हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्यूशन. उस केमिकल प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कंप्यूशन कहते हैं. लेकिन फ्लेम क्या होता है? फ्लेम का मीनिंग ये होता है, फ्लेम इज ए शाइनिंग जोन. वो एक शाइनिंग जोन होता है जिसके अंदर कोई भी गैसियस सब्सटेंसेस क्या करता है? बर्न करता है. वो कंब्यूश करता है तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. तो फ्लेम का मीनिंग सिंपल सा है कि वो शाइनिंग जोन ऑफ द बर्निंग सब्सटेंसेस इन विच गैसियस मटेरियल इज कंब्यूस्ड. गैसियस मटेरियल इज बर्निंग ऑन, जिसमें गैसियस मटेरियल बर्न हो रहा है उसको अपन क्या करें? फ्लेम करें. तो इस चैप्टर के दो पार्ट अपन पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में अपन कंब्यूशन पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर फ्लेम के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं कंब्यूशन. बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू दैट अबाउट कंब्यूशन. कंब्यूशन इज ए केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give heat and light. This type of chemical process is called combustion. Right? क्या सारे सब्सटेंस कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस हो सकते हैं? क्या सारे सब्सटेंस बर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर देयर. फर्स्ट वन इज कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस, सेकेंड वन इज नॉन कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस. ध्यान से सुनना. कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट कैन बी कंब्यूस्ड, दैट कैन बी कंब्यूस्ड और दैट कैन बी बर्न. जो सब्सटेंस बर्न कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में. एयर का मीनिंग क्या है? ऑक्सीजन से. यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सब्सटेंस बर्न कर सकते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस. और ऐसे सब्सटेंसेस जो कंब्यूस्टिबल होते हैं उसका दूसरा वर्ड, उसके लिए दूसरा वर्ड अपन यूज़ करते हैं फ्यूल. यानी वो अपने लिए क्या होते हैं? फ्यूल होते हैं. वो अपन को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. अब आपका जो फ्यूल है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल योर पेपर, योर वुड, कैरोसिन, एलपीजी दैट आर कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस. सब अलग अलग स्टेट के अंदर होते हैं. सॉलिड के अंदर आपका पेपर आ गया, वुड आ गया, लिक्विड में केरोसिन आ गया, गैसियस के अंदर आपकी एलपीजी आ गई. ये सारे के सारे क्या हैं? कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस हैं जो बर्न करते हैं. सेकेंड अपन ने देखा नॉन कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस. नॉन कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न. इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट डज नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड नॉन कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल sand, glass, cement, water, air, that all are non-combustible substances. इन सब को अपन non-combustible substance के नाम से जानते हैं. अब अपन सिंपल सी एक एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा कि कंब्यूस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं. यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? बर्न करते हैं. इसको अपन एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि एक एयर एसेंशियल एक बर्निंग के लिए है या नहीं है. सो आवर एक्टिविटी एम दैट इज एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग और नॉट. बर्निंग के लिए एयर जरूरी है या नहीं है. एक सिंपल सी एक्टिविटी अपन को करना है. एक कैंडल लेना है. ठीक, ये कैंडल की फ्लेम है. उसको एक टेबल पे रखना है. टेबल के ऊपर रखने के बाद आपके पास जो कैंडल है उसके दोनों तरफ आपको कुछ वुडन के ब्लॉक रख देने लाइक दैट. ठीक, अब आपको क्या करना है? इसको एक बीकर से कवर कर देना है. रख दिया. बीकर से कवर करने के बाद एक सिचुएशन आपने ये तैयार की. सेकंड सिचुएशन आपको तैयार करनी है जिसके अंदर वही आपकी टेबल होगी, वही आपका कैंडल होगा, लेकिन इस कैंडल को अब बिना वुडन ब्लॉक के डायरेक्टली आपको क्या करना है? उस बीकर से बंद कर देना है. ये सेकंड सिचुएशन है.
टेल मी what will happen in the situation first and what will happen in the situation second. In situation first, continuous burning of candle will be there, यानी लगातार कैंडल आपकी बर्न करती रहेगी, लेकिन सेकंड जो सिचुएशन है उसके अंदर आपकी कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बंद हो जाएगी. रीजन क्या है कि सेकंड है उसके अंदर चारों तरफ से बंद है, उसमें जितना ऑक्सीजन था उसने यूज़ किया, बर्निंग होगी, बाद में उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, उसकी बर्निंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. लेकिन फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि नीचे वुडन ब्लॉक लगा रखी, इधर से कंटिन्यूसली क्या होगी, ऑक्सीजन की इसको सप्लाई होती रहेगी, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिलेगा, कैंडल आपकी बर्न करती रहेगी. सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड, हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं. और वो रिजल्ट क्या होगा, फॉर कम्बिशन एयर ऑक्सीजन इज नेसेसरी. ऑक्सीजन क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूर होती है. इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया कि एयर इज असेंशियल फॉर द कम्बिशन ऑफ ए कम्बिस्टिबल सब्सटेंसेस. कम्बिस्टिबल सब्सटेंसेस को बर्न करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर है. थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं एक नए पॉइंट की तरफ. देखिए पॉइंट अपना इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. मान लीजिए आपके पास ये एक ड्राई पेपर है, ठीक है, आपने मैच स्टिक से इसको जलाया, क्या हुआ, तुरंत फायर को कैच कर लिया, ठीक है. जब इसके ऊपर अपन थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं, ड्राई पेपर, अब क्या बन गया, वेट पेपर, गीला हो गया. उससे उसको आप क्या करो, मैच स्टिक के बर्न करने की कोशिश करो, जल्दी कैच करेगा, नहीं करेगा. रीज़न क्या हुआ कि एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंसेस का, एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो फायर को कैच कर लेता है. वो लोवेस्ट टेम्परेचर उसका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंसेस कैचेज फायर. वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, वो उसका लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है. तो ड्राई पेपर के केस में इसका इग्निशन टेम्परेचर जो भी था, मान लीजिए 5 डिग्री था या 15 डिग्री जो सेल्सियस था वो था, लेकिन जैसे अपने इसको वेट कर दिया, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया. उसका इग्निशन टेम्परेचर वो बढ़ गया. पहले लोवेस्ट टेम्परेचर इसका 15 था, मान लीजिए वो बढ़ करके 20 डिग्री सेल्सियस हो गया. जब तक आप उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं करेंगे, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, वो बर्न नहीं होने वाला, वो जलने वाला नहीं है. तो ये इस केस को अपने समझने के लिए दो अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए, ड्राई पेपर का और वेट पेपर का. इसी को रेफरेंस में अपन एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं, और ये सिंपल एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं इसको, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स. क्या है, एक पेपर लेना है और उसका आपको फोल्ड करके क्या बनाना है, एक कप बना लेना है, ठीक है. 2 कप आपने बना लिए, नीचे यहाँ पे आपके पास कैंडल है, ठीक है. एक फर्स्ट कप है, ये फर्स्ट सिचुएशन होगी, ये सेकंड सिचुएशन होगी. इस कप को आपने क्या किया, वाटर से फिलअप कर लिया, कैंडल बर्न करिए, इसके ऊपर ले जाएंगे. ये जो पेपर कप है वो क्या हो जाएगा, बर्न करना स्टार्ट कर देगा, फायर को कैच करेगा, बर्न करना स्टार्ट कर देगा. लेकिन सेकंड जो केस है उसके अंदर जो कप है वो आपका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और कंटिन्यूसली यदि आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इसके अंदर जो वाटर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा. दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, दोनों ही पेपर के बने हुए, दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन इसमें वाटर बॉईल हो रहा है जबकि इसके अंदर पेपर बर्न कर रहा है, इसमें पेपर बर्न नहीं कर रहा है. क्यों हुआ क्या कि इस केस में इसका इग्निशन टेम्परेचर चेंज हो गया. यहाँ पे इसका इग्निशन टेम्परेचर जितना था वो इसको अवेलेबल हुआ, वो उसने फायर को कैच कर लिया. लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो भी हीट एनर्जी इसको मिली है, पेपर के कप को मिली है, उसने कंडक्शन के थ्रू, पीछे वाले चैप्टर में अपने पढ़ा है, कंडक्शन के थ्रू क्या कर दिया, इस एनर्जी को वाटर को ट्रांसफर कर दिया. और वाटर को जब एनर्जी मिली तो वाटर क्या हो गया, बॉईल होना स्टार्ट हो गया, और इसी वजह से वो बर्न नहीं कर सकता है, नहीं करता है. तो यहाँ पे अपन को समझ में आ गया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और ये कैसे चेंजेस हो सकता है. क्लियर है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं अपन. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस यानी ऐसे सब्सटेंसेस
दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। अपने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस एट विच इट कैचेज फायर। वो कम से कम टेम्परेचर जहाँ पे वो फायर को कैच कर लेता है। अब जब उसका इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होगा, बहुत कम होगा, तब क्या होगा, डेंजरस होगा। क्या होगा, डेंजरस होगा, यानी वो जल्दी क्या कर लेगा, आग को पकड़ लेगा। द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो इस इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं आपके, पेट्रोल आता है आपका, है ना, आपकी एल्कोहल आता है ना, आपकी एलपीजी आती है। ये सारे के सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। जो पेट्रोल पंप पे जो टैंक लेकर के आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, प्लीज कीप अवे, दूर रहें, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। इसका मतलब इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसको अपन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जिसमें अपन कंब्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंब्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के कंब्यूशंस होते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पॉज करके पॉइंट बना बना करके नोट्स लिखते जाएं और समझते जाएं, आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।